जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। तो निकले ड्राई फ्रूट वाले। तो मैंने कहा चलो गुरुजी, आपने कलर तो चेंज कर दिया। और अब मेरे बेटे ने कहा कि गुरुजी, अगर सच में इसमें कुछ नहीं मिला हुआ तो ये आप मिठाई खा के दिखाओगे। सत्संग मेरी बेटे से रिलेटेड है। तो कई दिनों से, लगभग 1 महीने से ही मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि पुत्र तेरे बेटे पे संकट है, उसको गंभीर बीमारी होने वाली है, तो सत्संग सुन, उसके कष्ट कटवा। संगत जी, मैं सत्संग सुनती भी हूँ मतलब। तो 1 महीने से ही मेरा बेटा, 1 महीने से भी पहले से मेरा बेटा बीमार चल रहा है। उसको पेट में इन्फेक्शन हो गया था और सूजन हो गई थी, लेकिन हमें ये नहीं पता था। तो गुरुजी के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि पुत्र तू सत्संग सुन, अपने बेटे की कष्ट कटवा। मैं सत्संग सुनती थी और दवाइयाँ भी ला रही थी मैं अपने बेटे की, लेकिन उसको आराम नहीं पड़ रहा था। तो अब कई दिनों बाद डॉक्टर ने, जब उसकी दवाइयों से भी उसको आराम नहीं पड़ा, मतलब आराम पड़ता था और फिर से वो दर्द शुरू हो जाता था, तो अब डॉक्टर ने हमें सलाह दी कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए, उसमें पता लगेगा बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। तो संगत जी, जिस दिन मैं अल्ट्रासाउंड कराने जा रही थी, उस दिन भी मुझे ये सत्संग आया कि तू ये सत्संग सुन और अपने बेटे की जो बीमारी है, कष्ट है, वो सत्संग के माध्यम से कटवा ले। तो मैंने वो सत्संग रास्ते में ही सुना संगत जी, और गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरुपा, मेरे बच्चे को कोई भी गंभीर बीमारी मत होने देना। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जो कि ठीक हो जाए, बस उससे ज़्यादा कुछ बड़ा मत होने देना गुरुपा। मेरे बच्चे को बिल्कुल स्वस्थ रखना। संगत जी, मैंने वो सत्संग गुरु जी का पूरा सुना, और जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसकी रिपोर्ट आई, तो बिल्कुल माइनर सी सूजन थी मेरे बेटे के पेट में और हल्का सा इन्फेक्शन था। तो गुरु जी की मेहर से मैंने शुक्राना किया गुरु जी का। आज मैं वो शुक्राना कर रही हूँ संगत जी, बहुत दिनों के बाद। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मुझे नहीं पता घर में क्या नेगेटिविटी है, ना मेरा पूजा पाठ करने का मन करता है, ना मेरा कुछ करने का मन करता है। यहाँ तक कि मैं गुरु जी से बातें भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा मन स्थिर ही नहीं है। गुरुजी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरी फैमिली में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कौन करवा रहा है, कुछ नहीं पता गुरुजी। बस मेरे बच्चे को स्वस्थ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मालिका, मेरा बेटा आपका बेटा है, आपको उसे स्वस्थ रखना है, उसके सारे संकटों को काटना है, उसके ऊपर रक्षा कवच बनाकर रखना है गुरुपा। अब आपका बच्चा बस सफलता के रास्ते पर चले, वो अपनी ज़िंदगी में हर तरक्की करे, खूब खुशियाँ बटोरे और उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो गुरुपा। अपने बच्चे को हर कष्ट से बचाइए गुरुजी महाराज, हर बुरी नज़र से बचाइएगा गुरुपा। बस एक अरदास और है आपसे गुरुपा, जो हमारे घर में जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है बहुत सालों से, जो होती है ठीक 2-4 दिन के लिए ठीक होती है, फिर वही चीज़ें शुरू से रिपीट होती हैं गुरुपा। मैं तंग आ गई हूँ इन चीज़ों से गुरुजी महाराज। हमारे घर की फाइनेंशियली कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है गुरुपा। आपसे अरदास है गुरुजी महाराज, हम पर जो ये कर्ज बढ़ता जा रहा है गुरुजी महाराज, इसे ख़त्म कराइए गुरुपा। गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि पुत्र, तेरे कर्ज मैं ख़त्म करवाऊँगा, मूल ब्याज सब खत्म करवाऊँगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए फरिश्ते को भेजूँगा जो तेरी मदद करेगा। आज तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, आज मैं एक फरिश्ता भेजूँगा तेरे लिए, जिसका नाम ब से होगा। अब गुरुजी, मुझे नहीं पता वो कौन है। वैसे तो मेरे हस्बैंड का नाम ही ब से है संगत जी, और फरिश्ते तो वही है मेरे लिए, लेकिन गुरुजी जो भेजेंगे वो तो कुछ अलग ही होंगे। अब मुझे नहीं पता वो कौन होंगे, बस मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ गुरुजी महाराज, कब मेरी ज़िंदगी में आप उस फरिश्ते को भेजेंगे और हमारी ज़िंदगी फिर से शांत और अच्छी हो पाएगी। गड्डी भी मिलनी है, नवा घर भी ब्लेस कर दिता है, चाबी मेरे कोल है। तो समझ नहीं आ रहा
कि गुरुजी ये सब मैं कैसे कर पाऊँगी, लेकिन आप तो कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं कि मैं गाड़ी या अच्छा घर खरीद सकूँ। घर है मेरे पास अपना, गुरुजी ने ही वो भी बनवाया है इतना सुंदर घर। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं, और गुरुजी का कोई भी वचन खाली नहीं जाता। कोई भी बात खाली नहीं जाती, जो गुरुजी कहते हैं वो होके ही रहता है। तो गुरुजी शुक्राना उस चीज़ के लिए, बहुत बड़ा शुक्राना कि आप हमारे लिए इतना सोच रहे हो, इतना कर रहे हो। आप अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते, हमारे लिए कितने बड़े-बड़े कष्ट ले जाते हो। और हम ऐसे हैं कि हम आपको एक छोटा-सा शुक्राना कर देते हैं बस। कभी आपका हाल चाल नहीं पूछते, कैसे हो गुरुजी? आपने हमारा कष्ट लिया, आपको कितनी तकलीफ़ हो रही है गुरुजी? ये कभी नहीं पूछते। तो गुरुजी हमें माफ़ कर दो। और मेरा बेटे के भी कई काम अटके पड़े हैं। आपने दुकान खुलवा के दी, वो भी बंद हो गई। अब वो गलियों में घूमता है। गुरुजी मेहनत कर रहा है, ये नहीं, लेकिन मेहनत का फल नहीं मिल रहा उसे। वो 2-2 जगह काम कर रहा है। एक ब्लिंकिट में लग गया और एक टिफ़िन का काम है, जो टिफ़िन देने जाता है लोगों के। लेकिन गुरुजी उसको मेहनत का वो नहीं मिल रहा कुछ भी। मेहनत तो पूरी कर रहा है। बस गुरुजी आप उसको एक अच्छा काम दिलवा दो, सेटल कर दो उसको अच्छे से। तो एक क्या, मैं 2-2 शुक्राना सत्संग करवाऊँ। नाचते का नाचते हुए करूँगी गुरुजी। नाचना तो मुझे आता ही था। आपको पता है मेरी बेटी जब से दुनिया से गई है, मेरे पैर नहीं उठते अब। अगर आप कह रहे हो कि नੱਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਹੁਣ, क्योंकि तेरे मुंडे दे ब्याह वास्ते मैं कुड़ी देख लीती है। तो शुक्राना गुरुजी, अगर आप सब कुछ कर रहे हो तो मेरे पैरों में भी जान डाल दो गुरुजी। मेरे पैर बिल्कुल बेजान हो रखे हैं। मैं फर्स्ट फ्लोर से नीचे तक नहीं जा पाती, जाती भी हूँ तो बहुत परेशानी में जाती हूँ। गुरुजी बस इतनी कृपा और कर दोगे आप, मुझे भी मालूम है। अभी हो सकता है मेरे कोई कर्म कट रहे होंगे और वो जल्दी कटवाओगे आप, और मेरे पैर पहले की तरह बिल्कुल सही कर दोगे गुरुजी। गुरुजी मेरे अंकल की तबीयत 4 महीने से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, आपको तो पता ही है, और आप ही इलाज कर रहे हो। पहले डॉक्टर उनको बोलते रहे आपके गैस के गोले बने हुए हैं अंदर, कभी कुछ कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे। वो 4 महीने से दवाइयाँ खा के काम धंधा छूटा पड़ा था, घर में पड़े थे, चिड़चिड़े हो रखे थे। लेकिन उस दिन सुबह वो गए डॉक्टर के पास फिर से, और गुरुजी का मैसेज आया कि अज तेरे हस्बैंड दी सारी रिपोर्टां ओके आनियां, कोई बड़ी बीमारी नहीं निकलनी। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। जब वो आए तो मैंने पूछा हो गया अल्ट्रासाउंड? कहते हाँ। मैंने मैंने कहा रिपोर्ट? तो कह रहे ये रही। तो मैंने कहा क्या आया इसमें? कहते कुछ नहीं। मैं कहा जो गैस के गोले थे उसका क्या हुआ? कह रहे कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि खाने की नली के पास थोड़ी सी स्वेलिंग है जी, वो कह रहा हो जाती है, आप डरो मत, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और शुगर कहते बढ़ी हुई थी आपकी, आपको जो मैंने दवाई दे रखी थी उससे शुगर अब तक नॉर्मल हो जाती, तो आप परहेज नहीं कर रहे। वो कहते वो राखी का त्योहार आया था, मैंने मिठाई खा ली। तो कह रहे फिर गलती करी ना आपने। तो मैं भी इन चीज़ों के लिए टोकती थी, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी को भोग लगा के इनको देती रहती थी। गुरुजी का चंदन टीका भी लगाती हूँ, गुरुजी का जल प्रसाद के साथ दवाई भी देती हूँ। तो इस बार शुगर भी नॉर्मल आई है इनकी। लेकिन हाँ, अभी कुछ है, शुगर थोड़ी हाई पे ही चल रही है। लेकिन मुझे यकीन है, अब गुरुजी ने बोला है कि वीरवार ਨੂੰ दूध और जलेबी ਨੂੰ भोग लगा के मैनू खिला, तो तुसी भी सारे खाओ। क्योंकि शुगर तो मेरी भी ऐसी रहती है, और मेरे हस्बैंड की भी। वो ड्राइवर हैं, गाड़ी गुड़ी चलाते हैं, इसलिए थोड़ा डर लगता है कि इनकी नॉर्मल रहे। तो मुझे मालूम है, इस मुझे पता है मेरे गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे। तो जैसे गुरुजी ने मेरा हाथ थाम रखा है, गुरुजी कहते हैं
तू कल्ली नहीं है धीए, तू सच्चे मन ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜकुमारी बना के रखना है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, जो आप हमारा इतना ख्याल रख रहे हो। गुरु जी ने कहा अपनी अलमारी साफ कर और एक जगह बना, तेरे घर ते नोटा दी बारिश होने वाली है। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप जैसा कहते हो हम वैसा ही करेंगे। अगर आपको नोटों की बारिश करनी है, शहद की बारिश करनी है, वो आप जो मर्जी करो, बस हमें उसमें सेवा का मौका ज़रूर देना कि हम क्या करें। बस अपने सेवादार बनाए रखना गुरु जी, छोटी सेवा हो चाहे बड़ी सेवा। मेरे गुरु की इतनी सी भी सेवा मुझे मिल जाए तो मैं धन्य हो जाती हूँ। गुरु जी, मैं आपकी बहुत सेवा करना चाहती हूँ, बहुत। लेकिन अभी आप खुद देखते ही हो, आप तो मेरे घर में विराजमान ही हो कि मैं कितनी परेशान रहती हूँ। ना मेरे से काम होता है घर का, ना कुछ। हाँ, जब कोई भी मुझे कोई सेवा मिलती है, चाहे मैं कैसे भी करती हूँ, कर देती हूँ, लेकिन मैं ऐसी सेवा करना चाहती हूँ दिल से। स्वस्थ अच्छा होना चाहिए मेरा। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें गुरु जी, ताकि मैं हँसते हुए कोई मुझे सेवा करे तो मैं उससे पहले ही बोल दूँ कि कोई सेवा मेरे लायक हो तो दो गुरु जी मुझे। तो गुरु जी, बस आप मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेरे पूरे परिवार को ऐसे ही थामे रखना। आप जो ब्लेसिंग मुझे देते हो मैं उसको अपने दिल में रखती हूँ। जब भी मैंने आपको पुकारा, आपने किसी न किसी रूप में मुझे दर्शन ज़रूर दिए, चाहे वो बटरफ्लाई के रूप में हो, चाहे वो ओम के दर्शन हो। आप कहते हो, गुरु जी ने कहा कि तू अपने घर ਦੀ टूटी ਵਿੱਚੋਂ भी नॉर्मल पानी कढेंगी तो वो भी तेरे घर ਦਾ जल प्रसाद बन चुके हैं। तू रोटी बनानी है तो वो तेरा लंगर प्रसाद बन चुके हैं, क्योंकि तू हमेशा गुरबानी चला के या मेरा सत्संग चला के ही सारे काम करती है। और ये बात सच है गुरु जी। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी कि एक मैंने अभी देखा कि मेरे के सिर में बहुत दर्द हो रहा था, बदन में मतलब अजीब सी ऐसा हो रहा था। तो मैंने गुरु जी का नाम लिया और अपने आरओ से पानी ले लिया मैंने, और मैं गुरु जी के सामने बैठ के पीने लग गई। वो इतना मीठा पानी था, मैंने इनको दिया गिलास में डाल के। मैंने कहा देखना ये मीठा पानी, कह रहे जैसे नॉर्मल होता है वैसा ही है। मैंने कहा अब इस गिलास में से पी के देखो, तो कह रहे ये तो मीठा है। मैं कहा पता नहीं, मैंने गुरुजी से बोला कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मुझे अमृत दे दो। तो मैं कहा ये देखो। फिर मैंने आधा वो मैंने खुद पिया, आधा अपने हस्बैंड को पिलाया, और उसमें से 2 घुट बचा के रख दिए अपने बेटे के लिए। तो गुरुजी पल पल हमारा ध्यान रखते हैं। गुरुजी ने कहा कि तू जब मैनू भोग लगानी है अपनी थाली भी नाल रखा कर, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ नवाला मेरी थाली च रख दिया कर, तेरी थाली लंगर प्रसाद बन गई। तो गुरु जी मैंने एक ही बार करा ऐसा, मैं ऐसे नहीं कहती कि मैं रोज़ करती हूँ, एक ही बार करके मैं भूल जाती हूँ। लेकिन उस दिन वो प्रसाद इतना स्वाद था, मैं 1.5 या 2 रोटी बड़ी मुश्किल से खाती हूँ, ऐसे पानी के साथ निगलती हूँ। लेकिन उस दिन मैंने 4 रोटी खाई। मुझे इतना हुआ, बार बार मैं सबको शो डाल रही थी, देखो आज मैंने 4 रोटी खाई, आज मैंने 4 रोटी खाई। तो गुरु जी का मैसेज आया, तो सारी गल्लां शेयर ना करया कर सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, तो अपनी ब्लेसिंग खो बैठती है। गुरु जी मेरे को तकलीफ़ है इन चीज़ों की, मतलब कि मेरे को ज़रा सी कोई खुशी मिलती है तो मैं सोचती हूँ मैं सबको बता दूँ। आज उसी का नतीजा भुगत रही हूँ। आज मैंने अपना परिवार में मतलब कि बर्बाद ही करवा लिया है अपने हस्बैंड की। मेरे हस्बैंड इतना कमाते हैं, मैं इतनी खुश रहती हूँ, मैं उनसे 1000 मांगूँ तो वो 2000 देते हैं।
ऐसे करते करते मैंने सब कुछ ख़त्म करवा लिया। आज मेरे हस्बैंड मेरे से ढंग से बात नहीं करते हैं, मुझे पैसे देते नहीं हैं, बस इतना देते हैं जैसे राशन मंगवाना है उतना ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा कहूँगी कि मेरे हाथ में रख दो कुछ बरकत आती है, तो वो सिर्फ 10-20 रुपए रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो मैंने खुद ही अपना घर बर्बाद कर लिया। मैं अपने बच्चों की इतनी तारीफ करती थी, इतनी सब जगह, क्योंकि मेरी बेटी सरकारी जॉब में टीचर बनने वाली थी, फिर उसकी डेथ हो गई। तो मैंने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ियाँ मार रखी हैं। गुरुजी भी ये बात बोलते हैं कि तू सबनों ना दस्या कर, इत्थे तेरा कोई नहीं है अपना। अब मुझे ये बात समझ आ गई, अब मैं अपने सारे रिश्तेदारों से दूर हो चुकी हूँ। वो घर आते हैं तो बात कर लेती हूँ, इज्जत भी पूरी करूँगी, लेकिन कभी फ़ोन करके किसी को कुछ नहीं बताती। घर भी आते हैं तो कुछ नहीं बताती कि मेरे को क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, कुछ नहीं बताती। तो शुक्राना गुरुजी मुझे सुधारने के लिए। एक बाप ही होता है जो अपनी बिगड़ी औलाद को सुधारता है, और वो आपने कर दिखाया। अब मैं किसी की ना चुगली करती हूँ, ना सुनती हूँ ज़्यादा। अगर सुन भी लेती हूँ तो मैं अपने मन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना करती रहती हूँ, ताकि वो गुरु जी इस बात को मेरे वहीं ख़त्म कर दें। अभी गुरु जी एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ मेरे घर में सत्संग जी, राखी वाले दिन। राखी वाले दिन मेरा बेटे को एक आंटी ने बुलाया, और जबकि गुरुजी ने मुझे बोल रखा था कि अपने मुंडे नू उस आंटी तो दूर कर, लेकिन मेरा लड़के ने भी ये बात सुनी कि गुरुजी क्या बोल रहे, तो वो रोया बहुत अपने बर्थडे वाले दिन 12 जून को, बहुत रोया गुरुजी की गद्दी के पास बैठ के कि वो औरत क्या कर रही थी, इसके साथ गलत चल रही थी। तो कह रहा मम्मी आज के बाद नहीं जाऊंगा उसके पास में, वो मेरा यूज़ कर रही है, इसका मतलब मुझे मैं तो उसको माँ समझता हूँ अपनी, वो ऐसे मेरे लिए बुराइयां कर रही है फलाना। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं पारस, वो भी गुरु जी की संगत है, हम बुरा नहीं बोल सकते किसी के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ, राखी वाले दिन हम उसका इंतजार कर रहे थे। अब बहन तो उसकी है नहीं, तो उसकी कई मेरी बेटी की फ्रेंडें हैं, वो आती हैं इसको राखी बांधने। तब से वो इंतजार कर रही थी, हम इसको फ़ोन कर रहे थे, ये कह रहा था मैं ट्रैफिक में हूँ, मैं ट्रैफिक में जाम है बहुत, अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ। तो ये आया आधे घंटे बाद, तो इसने कपड़े रखे। मैं कहा ये कहाँ से लाया, और एक मिठाई का डब्बा रखा। कहता मम्मी ये आंटी ने दिए। मैं कहा तू आंटी के पास करने क्या गया था। कह रहा मम्मी आंटी को ना शक था कि मैं उनकी बेटी को पसंद करता हूँ, तो आंटी का शक दूर करने के लिए आंटी आज कह रही है कि अगर तू सच में इसको बहन मानता है तो इसको इससे राखी बंधवा के जा। तो कह रहा, मैंने कहा आंटी कि अगर एक धागा बांधने से आपको विश्वास हो जाएगा तो ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कह रहा मम्मी बस धागा बंधवाने गया था, और मैं अंदर भी नहीं गया, गुरुजी से पूछ लो। गुरुजी का स्वरूप सामने था, मैं ऐसे ही खड़ा था नीचे पार्किंग में उनकी, वहीं पे राखी बंधवाई है, वहीं पे उसने मुझे मिठाई का डब्बा दे दिया और ये कपड़े दे दिए। मैं कहा तुझे लेने नहीं चाहिए थे। मैं कहा अब दे के क्या आया उसको। कह रहा मम्मी मेरे पास 200 रुपये पड़े थे। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने कहा अगर ये गुरुजी ने कहा कि सफ़ेद मिठाई आएगी तेरे घर, वो खानी नहीं है। मैं कहा पारस अगर इसमें सफ़ेद मिठाई हुई तो मैं उठा के बाहर फेंक दूंगी अभी, और अगर दूसरी मिठाई हुई तो गुरुजी की परमिशन लेंगे पहले, फिर देखेंगे इसका क्या करना है। और मैंने वो कपड़े उठाए उसके जो बेटे के लिए दिए थे, पैंट टी शर्ट, तो मैंने वो गुरुजी की गद्दी पे रख दिए। मैं कहा गुरुजी इसे ब्लेस करो, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा किया होगा तो आप देखना। और मैंने मिठाई का डब्बा खोला तो उसमें से लड्डू निकले ड्राई फ्रूट वाले। तो मैंने कहा चलो गुरुजी आपने कलर तो चेंज कर दिया। और अब मेरे बेटे ने कहा कि गुरुजी अगर सच में इसमें कुछ नहीं मिला हुआ तो ये आप मिठाई खा के दिखाओगे। तो मैं भी डर गई कि इसने ये कैसा चैलेंज कर दिया गुरुजी के आगे। तो उसने डब्बा बंद करके रख दिया, कह रहा गुरुजी ये देख लो पूरा डब्बा भरा पड़ा है और साबुत मिठाई है, अब आप खा के दिखाना। तो तब मेरी नंदे भी बैठी थी, नंद की बेटियां भी बैठी थी, और भी थे कई मेरे देवर वगैरह। और उसने 15 मिनट मंत्र जाप किया गुरुजी के पास में खड़े होके, और कह रहा मम्मी डब्बा उठा लो,
गुरुजी ने तो मिठाई खा ली। मैंने कहा पारस, मैंने ऐसे बोला, मैं कहा भाई कई बार होता है कि नहीं भी खाते, हमें नहीं दिखता। मैं कहा तूने इतने लोगों के आगे चैलेंज कर दिया। कह रहा मम्मी आज ना मैंने वो खोया है, मैं रो भी सकता था आज के दिन, आज मेरी दीदी नहीं है। और लेकिन आज के दिन मुझे मेरे गुरु नाराज नहीं करेंगे, आज जो मांगूंगा उनसे वो मिलेगा। और मुझे पता है ये गुरुजी ने मिठाई खा ली। मैंने भी बड़ी उम्मीद के साथ डब्बा उठा के अपनी गोद में रख लिया और जय गुरु जी करती रही। और जैसे ही मैंने डब्बा खोला, मेरे मुंह से चीख निकल गई। गुरुजी आधा लड्डू पूरा गायब और उंगलियां मोटी मोटी छपी हुई इसके ऊपर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी नंदों को दिखाया, उसकी बेटियों को दिखाया, अपने देवर को दिखाया। तो मैं गुरुजी से शुक्राना करा, शुक्राना गुरुजी, इसका मतलब ये मिठाई सेफ है। मैंने फटाफट गुरुजी से बोला, गुरुजी आपने इसको ब्लेस किया है, ये मिठाई मैं सबको बांट दूंगी। मेरे घर में जो था मैंने सबको बांटा और सब अच्छा। और गुरुजी का मैसेज आया, मैं उस आंटी का दिमाग सही कर दिता है, आज के बाद वो किसी नाल भी कुछ गलत नहीं करेगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही दया का हाथ हमारे सिर पे रखना, हमारा हाथ थामे रखना। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ऐसे नहीं कहते, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे करूं अरदास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो कहते नहीं कि गुरु पा ने जिसके पे मेहर कर दी उसकी नैया पार, एकदम सच है। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे अपनी संगत बनाया, अब मेरा हाथ थामा, अपनी बेटी बनाया और मुझे इतना प्यारा संगत परिवार दिया। संगत जी, शुक्राना सिर्फ इसलिए नहीं कि गुरुपा ने लाइफ में चेंजेस किए, शुक्राना इसलिए कि गुरुपा ने हमें अपने परिवार में शामिल किया। हर एक चीज का शुक्राना। संगत जी, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि कुड़े शुक्राना कर, मैंने तेरी लाइफ बदल दी है, शुक्राना गुरुपा, तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, आज हुआ कि तेरे घर एक छोटा सा मेहमान आने वाला है, शुक्राना गुरुपा, तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं आप सबको एक बताना चाहती हूँ कि हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि हमारे पे जो भी कष्ट होते हैं उसको सपने में काटते हैं, ये एकदम सच है। मुझे पूरा सपना तो याद नहीं आ रहा है, पर कल मैंने कुछ ऐसा अपना सपना देखा संगत जी, जो शायद मुझे पूरा अच्छे से याद नहीं है, पर मुझे इतना पता चल रहा है था कि जो इतना मुझे भी याद आ रहा है कि मेरा कोई बहुत बड़ा संकट गुरुपा ने काटा है। उसके लिए लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने हमें इस संकट से बचाया, पति अंकल को बचाया, बेटी आंटी को बचाया, हर पल सुरक्षा देने के लिए शुक्राना। संगत जी, कहते नहीं है कि गुरुपा है तो सब अच्छा है, बस यही तो सही चीज़ है। बाकी हम सारी चीज़ों को हम सबको भूल जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं भी कोशिश कर रही हूँ, नेगेटिविटी, वशीकरण, तंत्र मंत्र, सारी क्रियाएं सब भूल जानी चाहिए। किसने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, ये सब गुरुपा जाने। सब कुछ गुरुपा को सौंप के हमें सिर्फ गुरुपा को याद करना है। वो मैं संगत जी, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, पर हम सब मिलके ये सब करते हैं कि अब हमें कुछ लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचना है, हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें अपने गुरुपा को याद करना है, मंत्र जाप करना है और हर वक्त हर वेले जय गुरु जी,
क्योंकि गुरुपा हमारे साथ है तो बाकी सब तो संभाल ही लेंगे। हमारा काम सिर्फ इतना है कि अपने गुरुपा का शुक्राना, सत्संग और कहते नहीं है कि जय गुरु जी, उनका मंत्र जाप करते रहना है, गुरुपा को सिर्फ प्यार देना है, बाकी सब तो गुरुपा हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर ही देंगे। तभी तो उन्होंने हमें अपने परिवार का हिस्सा बनाया है संगत जी। क्योंकि कहते नहीं है कि गुरुपा, हम गुरुपा को नहीं चुनते, गुरुपा हमारा हाथ थामते हैं। तो ये सच है कि गुरुपा ने हमें अपने परिवार में शामिल किया है, तो हमारी सारी प्रॉब्लम से हमें बचाने के लिए, हमारे कष्टों से, हमारे संकटों से, हमारे बुरे कर्मों को ठीक करने के लिए किया है। शुक्राना गुरुपा, लख 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 शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना, हर पल मेरा हाथ थामने का शुक्राना, हर पल एक शक्ति देने का शुक्राना। संगत जी बस यही कहते नहीं कि गुरुपा हर वक्त अपने होने का एहसास कराते हैं। कहते हैं ना, गुरुपा हमें अपने चंदन टीके में, जल प्रसाद में और चाय प्रसाद में अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। तो हाँ संगत जी सच है। इनफैक्ट कल जब मैंने बुरा सपना देखा तो उस समय मैंने गुरुपा को चंदन टीका लगाया था, तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि एक शेर के मुंह से कुछ निकालते हुए नजर आ रहा, मतलब मौत के मुंह से गुरुपा में बाहर निकाल के लाए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बड़ा कष्ट था जो सपने में ही आके उन्होंने काट दिया। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। संगत जी यदि गुरुपा नहीं होते ना तो मैं तो पता नहीं रहती ही नहीं रहती, भगवान जाने, गुरुपा जाने। इसीलिए क्योंकि मेरे जीने का सहारा, मुझे हिम्मत देना, सब मुझे गुरुपा देते हैं। बिना बोले सब कुछ जानते हैं और मुझे पता है कि उनको सब पता है, उनको कब क्या कैसे देना है अपने बच्चे को, कैसे कब हाथ थामना है, कब उसके लिए क्या करना है। गुरुपा बस सब कुछ आपको पता है, आपको जैसे सही लगे आप करो, बस अपना हाथ कभी मत छुड़वाना, हमेशा अंग संग रहना। एक सुरक्षा कवच जो आपने बनाया है परिवार के चारों तरफ, वो बना के रखना, सबको ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। मुझे संगत जी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, मैं तो सिर्फ अपने गुरुपा के स्वरूप को देख रही हूँ और बोलती जा रही हूँ जो वो बुलवा रहे हैं। वैसे तो संगत जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स रोज बोलते हैं, शुक्राना कर, हो ही नहीं पाता था, पर मैं कहा गुरुपा आप ही को करवाना। अब तो मैंने ये भी छोड़ दिया था। संगत जी देखिए आज उन्होंने शुक्राना भी कराया। लख लख शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसको शुक्राना, जो दोगे उसका शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। और संगत जी एक अच्छी चीज़ और बताती हूँ, मैं मेरे घर में सिर्फ मैं ही मेरा घर नहीं, गुरुपा के घर में सिर्फ मैं ही उनको मानती हूँ। पति अंकल का नहीं समझ में आता मानते हैं नहीं मानते हैं, पर जल प्रसाद देती हूँ, पीते बेटी आंटी भी। तो मैं गुरुपा से यही अरदास कर रही हूँ कि इन दोनों को भी अपनी संगत बनाइए। तो आज एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, आज मेरी बेटी का यूनिट टेस्ट चल रहा है। संगत जी मैंने उसको कहा कि स्कूल जाने से पहले आप गुरुपा को प्रणाम करो, तो चुपचाप आके गुरुपा के पास वो बैठी। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुपा, इसके लिए लख लख शुक्राना। उसको रोज सुबह शाम अपने पास बैठाओ गुरुपा ऐसे ही। क्योंकि संगत जी ना थोड़ा सा उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैसेज के थ्रू पता चलता है, गुरुपा जो टेलीपैथी करते हैं कि उसके बाद तंत्र क्रियाएं, मारण क्रियाएं, इस वजह से उसका बिहेवियर इरिटेटिंग है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा अपने नातिन के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। सब तंत्र मंत्र जिसने भी जो किया है उसको उसके वापस उसके पास भेज देंगे, क्योंकि उनको पता है अपने बच्चे की रक्षा कैसे करनी है। एक माँ बाप को पता होता है ना अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, तो हमारे गुरुपा को पता है कि उनको कब किस समय किस बच्चे को मुझे प्रोटेक्ट करना है, वो सब कर लेते हैं। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना एंड थैंक यू सो मच। संगत जी यदि मुझसे कोई गलती हुई हो, गुरुपा मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना और ये मेरा शुक्राना स्वीकार करना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा सबको ब्लेस करो। ये जो अंकल जी जिनके चैनल पे मैं ही अपना सत्संग शेयर करूँ उनको ब्लेस कीजिए, पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिए। एक नया परिवार जो दुनिया देखे, ये हमारा गुरु परिवार है। ये गुरु परिवार इतना बढ़े कि दिन दुगनी रात चौगनी इसमें संगत आती जाए और सब मेरे गुरुपा का नाम जाप करते रहें। ये बस है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अगली शुक्राने की तैयारी करती हूँ, तैयारी नहीं करूँगी, गुरुपा जब चाहेंगे तब बुलवा लेंगे।
सॉरी संगत जी, तैयारी वर्ड मैंने बोला, मैं कौन होती हूँ तैयार करने के लिए, वो तो गुरुपा करा लेते हैं, जैसे जिससे जो कराना है, उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब देखते हैं गुरुपा कब मुझसे सत्संग कराएंगे अपने इस बच्चे से, और अगले सत्संग के लिए हम वो करते हैं, गुरुपा जब चाहे तब कराएं। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सबको ब्लेस कीजिएगा, और हम सब मिलके, पूरा संगत परिवार मिलके अपने प्यारे गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं अपना ये सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमेशा हर पल हमारे अंग संग रहते हैं अपने बच्चों के। अभी 2 दिन पहले मैं अपने पूरे परिवार के साथ अमृतसर गई थी, और यात्रा शुरू करने से पहले हमने गुरुपा का नाम लिया, और पूरे रास्ते हमें ऐसा ही महसूस हो रहा था कि गुरुपा हमारे अंग संग हैं। कभी जय गुरु जी की गाड़ी, कभी हमें पूरे रास्ते 777, 777, 47 इतनी ब्लेसिंग्स मिली। हर पल जहाँ गाड़ी रुकती वहीं कोई ना कोई गुरुपा की स्टिकर वाली गाड़ी साथ में खड़ी होती। ऐसा लग रहा था कि गुरुपा हमारे अंग संग ही हैं, हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। तो मैं इसके लिए गुरुपा का शुक्राना करना चाहूँगी। और वहाँ जाकर जब हमने होटल का रूम लिया तो वो भी हमें 304 मिला, जो नंबर 7 था। पूरे रास्ते वापसी में भी हमें हर टाइम गुरुपा का आशीर्वाद हमारे साथ ही था। तो गुरुपा अपने बच्चों की हर पल रक्षा करते हैं, हर पल उनके अंग संग रहते हैं। हमारे ईश्वर, हमारे गुरु हमसे कुछ नहीं चाहते, बस हमारा प्यार चाहते हैं वो हमसे। और गुरुपा हमारे इतने प्यारे हैं कि वो बस बच्चों में खुशियाँ बांटते रहते हैं। मैं आपसे क्या कहूँ, जब से गुरुपा हमारी ज़िंदगी में आए, हमारी ज़िंदगी मानो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी से जो हमें डर थे वो सब निकल गए। बस अपना दिन गुरुपा के नाम से शुरू करते हैं, और अपनी रात गुरुपा के नाम से ही पूरा दिन बीत जाता है। गुरुपा, मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बहुत प्यारे हैं, अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, उनसे बढ़कर। जिसको आप एक बार अपनी शरण में ले लेते हैं उसको आप कभी अकेला नहीं छोड़ते गुरुपा। मैं अकेली ही आई थी, गुरुपा ने सबसे पहले मेरे परिवार में मुझे अपने साथ जोड़ा, और फिर धीरे 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 करके आज वो मेरे परिवार के बाकी सदस्यों के लिए भी टेलीपैथी के थ्रू मेरे को मैसेज देते हैं। और जैसा कि वो कहते हैं कि अगर परिवार में से एक भी बंदा मेरी शरण में आ जाए तो पूरे परिवार का कल्याण हो जाता है। ये बिल्कुल सच बात है। अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे को ड्रीम में ऐसा लगा कि मैंने दरवाज़ा खोला और एक तितली अंदर आई। बस इतना सा ही ड्रीम था, और सुबह उठ के मुझे इतना अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुपा ने हमारे घर में प्रवेश किया हो। उनका बार बार मैसेज पे आता है कि आज रात को मैं तेरे घर आऊँगा। और गुरुपा किसी न किसी रूप में अपनी ब्लेसिंग हमें देते ही रहते हैं, कभी तितली रूप में, कभी हमारे आसपास गाड़ियों के स्टिकर से, कभी नंबरों के रूप में, कभी टेलीपैथी के रूप में। हमेशा गुरुपा अपना आशीर्वाद अपने बच्चों को देते रहते हैं। मैं गुरुपा को अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो या मेरे परिवार से कोई भूल हो गई हो, गुरुपा तो उसे क्षमा करना। अपने आपके बच्चों का सदा उनका मार्गदर्शन करना गुरुपा, सदा मार्गदर्शन करना।
मैं अपने बच्चे की पढ़ाई को लेकर भी बहुत टेंशन में थी। उसका बिल्कुल भी पढ़ाई में फ़ोकस नहीं था। इस बारी मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा प्लीज़ उसका फ़ोकस कीजिए। वो इस टाइम 8th क्लास में है, तो मुझे उसकी बहुत चिंता होती थी। और जब से हम गुरुपा की शरण में आए हैं, पता नहीं मतलब अचानक से ही उसका रिज़ल्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट है। और अब वो कहने से बैठता है, पढ़ता है, और चाहे थोड़ी ही देर पढ़े लेकिन अपना पूरा मन लगा कर पढ़ता है। तो मैं इसके लिए भी गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह गुरुपा हमारे जीवन में आएंगे और हमें अपने साथ जोड़ेंगे। गुरुजी से मिलकर ही गुरु का सत्य अर्थ समझ में आया कि एक गुरु का होना कितना ज़रूरी है। वो ईश्वर है, उस पर हम विश्वास करते हैं, उस पर हम भरोसा करते हैं। लेकिन जो एक गुरु है वो ईश्वर और हमारे बीच एक कड़ी है, जो हमें हर मुश्किलों का रास्ता दिखाते हैं, जो हमारे सवालों का उत्तर देते हैं हमें। तो बस हमारे प्यारे गुरुपा ही हैं। मैं ही बोलूँगी गुरुपा, अपने बच्चों को अपनी शरण में हमेशा रखना, हमेशा गुरुपा, हमेशा। आपको कैसे मैं शुक्राना करूं, मुझे शुक्राना करना भी नहीं आता। आप हमेशा मैसेज करते हो कि तू मेरी प्यारी दी है, शुक्राना कर गुरुपा। शायद ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ही होगा। मुझे तो अच्छी तरह से शुक्राना भी नहीं करना आता। बस जो मेरे दिल में है, बस वही मैं अपने शुक्राना सत्संग में आप संगत के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरुपा। अपने बच्चों को अपनी शरण में हमेशा बनाए रखना, हमेशा उन पे अपना प्यार लौटाना गुरुपा। मैं आज तक आपके छतरपुर वाले टेंपल में नहीं आई। मेरा बहुत मन है कि मैं अपने परिवार के साथ आपके दर्शनों के लिए आऊँ गुरुपा। तो मैं ये अरदास करती हूँ कि जल्द से जल्द आप हमें अपने मंदिर बुलाएं और हमें अपनी ब्लेसिंग दें। बहुत सुना है आपके मंदिर के बारे में, वहाँ के प्रसाद के बारे में, लंगर प्रसाद के बारे में। गुरुपा मेहर कीजिए गुरुपा कि जल्द से जल्द हम अपने परिवार के साथ आपके मंदिर में आपके दर्शनों के लिए आएँ गुरुपा। गुरुपा आप सच में बहुत प्यारे हैं, सच में। जब से आपसे जुड़े हैं हमारे जीवन में हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जिससे लगता है कि हाँ, ये गुरुजी ने किया है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। गुरुपा आपको अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। धन धन शुक्राना गुरुपा, धन धन शुक्राना गुरुपा। आपको शुक्राना गुरुपा, आपको शुक्राना। अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपने इस संगत को फिर अपने इस सत्संग को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते समय अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे संगत जी माफ़ करना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ करना। संगत जी, जैसा कि आपको मैंने पहले भी कई सत्संग में बताया है कि मेरा बेटा शादी ब्याह के में काम करता है, तो इस वजह से 1:30, 2-2, 2:30 बजे तक आता है रात को। तो संगत जी मैं कल मतलब कि शाम के टाइम जोत जगा रही थी और मेरा बेटा काम पर गया हुआ था, और कल शाम के टाइम वो 4-5 बजे काम पर चला जाता और रात को 2:30-3 बजे आता। तो संगत जी मैं जो जगा रही थी और आरती के लिए जैसे मैंने थाली घुमाई तो संगत जी मेरे थाली की जोत जो है वो जोत जो बिसम गई, यानी कि बुझ गई।
तो संगत जी मुझे बहुत डर लगा, बहुत डर लगा संगत जी। मैं बहुत घबरा गई थी कि ये बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है संगत जी। तो फिर मैंने दोबारा जोत जगा के आरती की और गुरुजी से और शिव भोले भंडारी से बहुत ज़्यादा प्रार्थना की कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना, मेरे बच्चे का ध्यान रखना। संगत जी मैं बहुत डर गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई मैं सत्संग सुनती हूँ। तो सत्संग मैंने जैसे यूट्यूब खोला तो वहाँ पर भी एक लिखा हुआ था कि मैसेज कि जल्दी सत्संग सुन, तेरे मुंडे ते 24 घंटे बड़े भारे है। तो फिर मैंने वो सत्संग भी सुना। तो संगत जी मैं बहुत डर गई, बहुत डर गई। इसी टेंशन में मैंने रात खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा मेरी भूख ही मर गई थी बिल्कुल। मैं कहा पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, बहुत टेंशन थी। तो संगत जी ऊपर से मौसम भी आजकल बहुत ख़राब हो रहा है। तो फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं 10:30 बजे के करीब जैसे मेरी आँख लगी, थोड़ी देर बाद हमारा गेट खटखटाया। तो मैंने देखा तो मेरा बेटा 11:30 बजे घर में आ गया। तो संगत जी मैंने गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना किया। गुरुजी ने मुझे टेंशन से निकाला। गुरुजी ने कहा ले तेरा बेटा, तेरे को टाइम से मैं घर भेज देता हूँ और तुम टेंशन फ्री होके तो आराम से सो। तो संगत जी ये मेरे गुरुजी बहुत ज़्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। सिर्फ गुरुजी ही नहीं है, वो अपने पापा होने का फ़र्ज़ भी पूरा करते हैं। वो कहते हैं ना मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारे पापा हूँ, गुरुपा है। तो वो गुरुपा हैं तो अपने पापा होने का पूरा फ़र्ज़ अदा करते हैं संगत जी। तो ऐसे ही मेरी मुझे टेंशन फ्री करे किया उन्होंने गुरुजी ने। और गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जितना करूं उतना शुक्राना कम है गुरुजी आपका। आप हर टाइम अंग संग रहते हो, हर टाइम आप हमारा ध्यान रखते हो। और जैसे आप हमारा ध्यान रखते हो वैसे सारी संगत का ध्यान रखना, मेरे बच्चे का अंग संग रहना। संगत जी हमेशा ही मैं यही अरदास करूँगी गुरु जी से कि गुरु जी आप सब संगत के सिर पर अपना हाथ रखना, सब संगत को ब्लेस करना। जो संगत है उसे भी ब्लेस करना, जो संगत नहीं है उन्हें भी ब्लेस करना। तो गुरुजी आप जो अंकल या आंटी जो भी मेरा सत्संग अपलोड करें उनको बहुत 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 ब्लेस करना, उनके फैमिली को बहुत ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।